स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अभ्यास प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बताया गया। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, 5 आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए और अपने कॉपी में लिखते चलिए। तो प्रश्न नंबर 3 है 6 सेमी दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी दो आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो अब यहाँ निकाय का जो समविभव पृष्ठ की पहचान करना है। और दूसरा क्वेश्चन है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले यह देखेंगे कितने सेमी दिया गया है। 6 सेमी दूरी पर अवस्थित कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ 2 बिंदु को बना लेंगे। अब यहाँ जो है सबसे पहला जो बिंदु है वह ए है और दूसरा जो बिंदु है बी है। ए पर कितने माइक्रोकुलाम हैं, तो ए पर जो है 2 माइक्रोकुलाम है और बी पर जो है -2 माइक्रोकुलाम है। कितनी दूरी पर उपस्थित हैं, तो यहाँ से टोटल दूरी जो है 6 सेमी की दूरी पर उपस्थित हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कितनी दूरी है, टोटल 6 सेमी की दूरी है। अब समविभव पृष्ठ मतलब यहाँ पे जो बीचों बीच में यहाँ समविभव पृष्ठ पर उसका विभव क्या होगा इसकी पहचान करना है। तो यहाँ सबसे पहले अब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना हो गया, तो 3 सेमी हो जाएगा। 3 सेमी और यहाँ से जो है टोटल दूरी जो है 3 सेमी, टोटल कितना हो जाएगा 6 सेमी। टोटल कितना दूरी है, तो 6 सेमी दूरी है। अब यहाँ पहला जो आवेश लिखेंगे Q1 कितना है, तो Q1 जो है 2 माइक्रोकुलाम। अगर ये माइक्रो हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 × 10 के पावर -6 कुलाम हो जाएगा। माइक्रो में कितना पावर होता है, तो 10 के पावर -6 पावर होता है। मतलब 1 माइक्रोकुलाम में कितने कुलाम होते हैं, तो 10 के पावर -6 कुलाम होते हैं। तो Q1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे Q2 कितना है, तो माइनस जो है 2 माइक्रोकुलाम है। अब यहाँ पर Q2 बराबर लिख लेंगे -2 माइक्रो में कितना लिखेंगे, 10 के पावर -6 कुलाम। तो Q2 आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ R1 बराबर क्या है, तो 3 सेमी है। मतलब पहला जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक इसको R1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको R2 मान लेंगे। तो R1 3 सेमी है। तो अब लिखेंगे R1 बराबर 3 सेमी को हटा देंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा मीटर। तो R1 जो है क्या बना, 3 × 10 के पावर -2 मीटर हो गया। R2 बराबर कितना है, तो R2 बराबर 3 सेमी है। अब यहाँ सेमी को हटा देंगे तो R2 बराबर भी क्या बन गया, 3 × 10 के पावर -2 मीटर। तो सेमी से किस में बदलना होता है, मीटर में बदलना होता है। अब यहाँ जो है इस बिंदु पर की गणना करना है समविभव पृष्ठ पर विभव क्या होगा। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु C। अब यहाँ बिंदु C है तो लिखेंगे C बिंदु पर विभव। C बिंदु पर क्या लिखेंगे, विभव किससे प्रदर्शित करते हैं, तो V से। V बराबर क्या बनेगा, V1 + V2 हो जाएगा। तो C बिंदु पर विभव जो हो गया V1 + V2। अब V1 का सूत्र क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे Q1/R1 प्लस और यहाँ बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे Q2/R2। यह V1 का सूत्र बन गया और यह जो है किसका सूत्र है, V2 का सूत्र हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2
बच जाएगा। अब यहाँ मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को यहाँ नीचे नोट कर लेंगे। Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान 2 × 10⁻⁻6। R1 का मान क्या है, 3 × 10⁻2। यहाँ अब माइनस हो जाएगा क्योंकि Q2 का जो मान है वो माइनस में दिया गया है। यहाँ देखिए माइनस कितना है, 2 -2 × 10⁻6। तो यह प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या बनता है, माइनस हो जाएगा। 2 × 10⁻6 बटा 3 × 10⁻2। तो यह जो मान रखने के बाद से ध्यान देंगे, अब ये मान रखने के बाद से क्या है कि यह दोनों मान सेम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, एकदम सेम मान है और इसमें ये भी मान जो है सेम है, तो घटने के बाद से क्या आ गया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। 0 में जब गुणा करेंगे तो v का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, तो 0 होता है। तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, जहाँ पर विभव क्या हो, समान हो, 0 हो। तो समविभव पृष्ठ पर जो हमारा वोल्टेज आ गया, क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे अतः समविभव पृष्ठ पर विभव का मान 0 होता है। तो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा। तो दिशा क्या होगा, तो यहाँ जो आवेश है यह प्लस आवेश से कहाँ पर है, माइनस आवेश की ओर है। यह 2 जो माइक्रोकुलाम है यह प्लस है और यह जो 2 माइक्रोकुलाम है यह क्या है, माइनस है। तो नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ बी का जो उत्तर होगा, समविभव पृष्ठ में वैद्युत क्षेत्र सदैव प्लस से माइनस आवेश की ओर कार्य करता है। तो समविभव पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र सदैव की कैसे काम करता है, तो प्लस से माइनस आवेश की ओर कार्य करता है। तो बी भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि चित्र में आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे कि यह आवेश क्या है, प्लस है, और यह आवेश क्या है, माइनस है। तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर कार्य करता है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 12 सेमी त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। पहला गोले के अंदर, दूसरा जो है गोले के ठीक बाहर, और तीसरा जो दिया गया गोले के केंद्र से 18 सेमी पर अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है, क्रमशः ABC लिखा गया है। आप सभी विद्यार्थी पहले इसे अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी समझिए। जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो 12 सेमी त्रिज्या मतलब एक गोला है और उसका जो है त्रिज्या जो है, अब यहाँ से जो टोटल इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, 12 सेमी है। और इसके चालक के पृष्ठ पर जो आवेश है वह क्या है, 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम इसके चालक के पृष्ठ पर जो है आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो पहला इसमें क्वेश्चन को पहले हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है
गोले के अंदर, अब यहाँ हल लिखने के बाद से पहला जो एक को हल करेंगे तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो अब यहाँ टोटल पहले देखेंगे आर बराबर क्या मान दिया है, तो आर बराबर मतलब त्रिज्या, आर बराबर क्या है 12 सेमी है, तो 12 सेमी हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे आर बराबर जब 12 सेमी है तो 12 गुणे 10 के पावर -2 से गुणा कर लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। तो अब यहाँ जो लिखा गया गोले के अंदर, तो अब गोले के अंदर जो है यहाँ पर जो है आवेश का मान क्या होता है, तो लिख देंगे गोले के अंदर, गोले के अंदर आवेश का मान जो होता है, गोले के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। गोले के अंदर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ क्योंकि जो आवेश दिया गया है या गोले के चारों ओर जो आवेश दिया गया 1.6, और यहाँ जो गोले के केंद्र पे जो आवेश है वहाँ पे मान क्या होगा, गोले के अंदर आवेश का मान शून्य होगा। अब गोले का जो अंदर जो आवेश है जब शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, Q/r² होता है। यह सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। तो अगर यहाँ मान आवेश का मान शून्य रख दिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान 0 बटा क्या हो जाए r², जब 0 से गुणा कर लेंगे तो E बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब गोले के केंद्र पर, मतलब गोले के जो अंदर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि शून्य यहाँ आवेश भी शून्य होगा, जब आवेश शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या गया, शून्य आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। तो पहला समझ में आ गया होगा ए। तो अभी आवेश यहाँ जो शून्य रखे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हुआ, शून्य है। तो नीचे लिख लीजिए गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, शून्य होगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है गोले के ठीक बाहर। अब गोले के ठीक बाहर जब आएंगे तो यहाँ पर आवेश क्या है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -7 आवेश है। तो अब यहाँ लिखेंगे बी में अब आर बराबर क्या है इसमें, तो आर बराबर जो है 12 सेमी दिया गया था, क्योंकि गोले के ठीक बाहर हमको आना है तो 12 सेमी जो है त्रिज्या है। तो अब यहाँ त्रिज्या को अगर जो सेमी में दिया गया है उसको किस में बदल दें, मीटर में, तो 12 गुणे 10 के पावर -2 अब क्या बन गया, मीटर हो गया। उसके बाद से इसमें आवेश Q बराबर क्या है, तो आवेश Q बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम है, आवेश हो गया। और गोले के ठीक बाहर जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो E बराबर लिख लेंगे प्रश्नवाचक, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे गोले के ठीक बाहर, ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या होता है r²। तो अब यहाँ जो है मान को रख लेंगे तो E बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है, 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। क्यू मतलब आवेश, और आवेश का मान क्या है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -7 यह आवेश हो गया, बटा हो जाएगा आर का मान। तो आर का मान जो है कितना है, तो आर का मान 12 गुणे 10 के पावर -2, 12 गुणे 10 के पावर -2। क्यों 2 बार लिखे हैं, क्योंकि यह आर का स्क्वायर है तो इसलिए मान को 2 बार लिख लिया गया है। अब इसको आप सभी विद्यार्थी हल कर लीजिएगा। हल करने पर इसका मान आ जाएगा 10 के पावर जो है 7, 10 के पावर 7 आ जाएगा। और यहाँ लिख लेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आप
हल नहीं करना जानते हैं तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा कि हल हम नहीं करना जानते हैं, तो आप लोग को हल करके पूरा बताया जाएगा। यहाँ से जो है इसमें गुणा कर लिया जाएगा, पावर को एक पास कर लीजिएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा, पावर को जो नीचे है उसको ऊपर भेज दीजिएगा और भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ ई का मान क्या आ गया, 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, गोले के केंद्र से 18 सेमी। अब गोले के केंद्र से यहाँ से 18 सेमी, टोटल 18 सेमी की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो जहाँ हमारा 12 सेमी था, अब यहाँ से 18 लेंगे। टोटल यहाँ से पहले 12 यहाँ तक था, अब यहाँ से 18 सेमी बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो आर का मान अब 12 का जगह पे क्या लेंगे, 18 सेमी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सी और सी का आप हल करेंगे। तो सी क्वेश्चन जो है आर बराबर क्या हो जाएगा, अब 18 सेमी हो जाएगा। सेमी को हटा दीजिए, आर बराबर क्या बनेगा, 18 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो आर का मान समझ में आ गया होगा। और क्यू का मान जो है, क्यू का मान वही मान रहेगा, क्या था, 1.6 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम, क्योंकि बाहर जो आवेश कितना था, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम था। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ ई का जो सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा क्या बनेगा, आर स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया। अब यहाँ पे जो है मान को रख लेंगे। अब ई बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या है, 9 गुणे 10 के पावर 9 है, क्योंकि इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 गुणे 10 के पावर 9। और क्यू का मान इसमें कितना दिया गया है, तो क्यू का मान जो है क्यू का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -7 दिया गया है, बटा हो जाएगा। और आर का मान जो दिया गया है 18 गुणे 10 के पावर -2, 18 गुणे 10 के पावर -2। 2 बार गुणा कर लेंगे। क्यों 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए 2 घात है, इसलिए 2 बार इसको गुणा कर लिया गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 4.4 गुणे 10 के पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना जो है 18 सेमी की दूरी पर बाहर जो कितना गया, 4.4 गुणे 10 के पावर 4 घात। तो आप सभी विद्यार्थी इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके पता कीजिए कि क्या ये आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास को चलाया जा रहा है। और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो कल के भाग में प्रश्न नंबर जो है 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।